This is my humble request. Please view video beginning to end. Thank you. आज ही हम बात करेंगे, जैसे आप जानते हैं कि 5 अगस्त आ रहा है, तो उसके ऊपर हम थोड़ी बात करेंगे कि क्या क्या हो रहा है दोनों कंट्रीज में। पाकिस्तान में भी काफ़ी एक्टिविटीज़ अनाउंस की गई हैं, और भारत में भी आप जानते हैं कि एक साल पहले जो है वो कश्मीर से 370 उन्होंने हटाया था। तो एक चीज़ तो वो भी है, लेकिन उसके साथ साथ उसी दिन जो है वो राम मंदिर जो है उसके लिए वो इनॉग्रेशन उसकी होने जा रही है, उसका कोई वहाँ पे फंक्शन होने वाला है। और सब उसके ऊपर भी पाकिस्तान में काफ़ी एतराज़ात किए जा रहे हैं कि किस तरह से जो है वो बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, और अब उसके ऊपर राम मंदिर बनने जा रहा है। सबसे बड़ी बात है वो ये कि मैं यही सोच रही थी कि जो कुछ भी हो रहा है ठीक है, एक कई सौ साल पहले या कई हजार साल पहले की एक मस्जिद थी, उसको शहीद किया गया, और उसके ऊपर अब जैसे राम मंदिर बनाने जा रहे हैं। तो क्या अगर राम जी होते तो क्या उनको ये सब कुछ अच्छा लगता कि आप किसी की जगह इस तरह से उसको तोड़ दें और उसके बाद वहां पे एक मंदिर बनाएं? मैं ये नहीं कह रही कि पहले वहां पे था या नहीं था, क्योंकि वो भी अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया उसके ऊपर। क्योंकि नेपाल वाले जो है वो अपना दावा कर रहे हैं कि राम तो नेपाल में पैदा हुए थे, वो तो भारत में थे ही नहीं। तो वो एक नई डिबेट शुरू हुई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और आज हमें ज्वाइन किया है तारिक फतेह साहब ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और एनालिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू, सर शुक्रिया। सबसे पहले ईद मुबारक आपको, जो भी गुज़िश्ता ईद गई है। हाँ, माशाल्लाह बड़ा खून बहाया गया है, तो मुबारक तो देनी चाहिए। सर वो मैं तो तो वैसे तस्वीरें देख भी रहा हूँ। सर वो तो वैसे भी लोग, आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में ये किया जाता है, तो ये तो एक खैर मजहबी नहीं, है नहीं, पूरी उस दुनिया पे। में नहीं किया। मैं मिडिल ईस्ट में रहा हूँ कोई 10 साल। मैंने कभी नहीं देखा है ये गंदगी और सड़क हाँ के नहीं, ऊपर। वो एक अलग चीज है कि वो जिस तरीके से हमारे यहाँ किया जाता है गंदगी फैला के, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन सर जैसे मैंने अपने इंट्रो में बात की कि 5 अगस्त की, और जी। पाकिस्तान ने भी बड़ा अनाउंस किया है, यहाँ तक कि वो जिससे मैं बड़ी मतलब मुझे हंसी भी आती है और मुझे अफसोस भी होता है कि क्या हो रहा है कि वो कश्मीर हाईवे का नाम जो है वो श्रीनगर हाईवे रख दिया है। तो मुझे लगता है कुछ दिनों में मैं इस्लामाबाद के बजाय मेरा एड्रेस जो है वो दिल्ली का हो जाएगा, ये इस्लामाबाद का नाम बदल के दिल्ली रख देंगे और यहाँ पे पाकिस्तान का परचम लहरा रहा होगा। तो खैर ये जी बच्चों वाली सी बात मुझे लगती है। मुझे यकीन है कि बहुत सारे पाकिस्तानी इसके ऊपर मुझसे नाराज भी हो जाएंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट डे है, और आगे क्या देखते हैं आप इसको? देखिए, जहाँ तक अगस्त की 5 तारीख जो हम्म, कल है या परसों है, राम जन्मभूमि या अयोध्या की जो बात है, वो 1947 से लेके जो आज़ादी हिंदुस्तान की थी, वो मेरा ख्याल है आज़ादी अब मिली है। क्योंकि आज तक हिंदुस्तान में एक आइडेंटिटी क्राइसिस ये रही, और वहाँ उस ज़माने में जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि कोई ये ना कह दे कि पाकिस्तान मुसलमानों का स्पोक्स पर्सन है सब कॉन्टिनेंट में, या नॉन अलाइंड मूवमेंट में, या अरब लीग में, जहाँ पे भी है रिप्रेजेंटेशन के हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें उन्होंने मुसलमान जो थे हिंदुस्तान के, उन्होंने इतना ब्लैकमेल किया कि आज वो उसका खमियाजा भुगत रहे हैं कि हर जगह हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ होगा, ये होगा वो होगा। कि बाबर जो हिंदुस्तान का दुश्मन था, उससे मौलाना आज़ाद ने शुरू में 47 में एज एजुकेशन मिनिस्टर हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। ये ऐसे ही है कि पोलैंड हिटलर को अपना बादशाह बना दे, ये यानी इट इज सिंपली इम्पॉसिबल। ना वो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, ना वो मरा, ना उसने कुछ ढंग की बात की। वो आया, लूटा, वो लड़ा भी इब्राहिम लोदी से। और हमारा जो पाकिस्तान का एरिया है, यहाँ तो बाबर ने इतना मारा है, इतना खून रेजी की है, ये जो पश्तूनों का एरिया मुसलमानों को, कि ही वांटेड टू बेसिकली अक्यूमुलेट वेल्थ। उनका और क्या इंटरेस्ट था? तो ना वो पैदा हुआ हिंदुस्तान में, ना वो मरा।
उसने एक हिंदुओं के, ये मुसलमानों का इसमें कोई रोल ही नहीं है कि राम कहाँ पैदा हुए। ये इशू हिंदुओं का है कि वो क्या समझते हैं वो हमें एक्सेप्ट करना है, वरना आप हिंदू बन के डिबेट कर लें, है ना। वो तो नहीं आपसे कह रहे कि प्रॉफिट मोहम्मद कहाँ पैदा हुए या वही कहाँ उतरी, कोई डिस्कशन ही नहीं है। आपने उस एक्शन को सराहा जिसमें उनके जो विष्णु के जो इनकारनेशन जो है, द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड राम, उसको तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद बना के मुंह पे थप्पड़ मार के और चले गए। वो जो कहते हैं दिल्ली में कर लो जो करना है, हम तो आएंगे गुंडों की तरह। आप किसी के मुल्क में एक तो आए क्यों? बोले तो सब जाते थे। अरे भाई सब जाते थे तो हिंदुस्तान में तो नहीं गया कभी? हिंदुस्तान से आपने कभी सुना है कोई फौज गई भी हो वहां? महाराजा रंजीत सिंह के अलावा तो कोई बाहर निकला ही नहीं। तो ये मेंटालिटी जो मुसलमानों की थी कि हमारी मस्जिद शहीद हो गई। अरे बेशर्मो, तुमने तो कितने चर्चों को बर्बाद किया। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा तुमसे कि ना करो, तुमने उमैयद मॉस्क नहीं कर दी दमिश्क के अंदर, सेंट जॉन्स चर्च को। लेकिन सर एक अगर कोई गलती करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने, मुसलमानों ने गलती की थी, तो उस गलती को जरूरी तो नहीं कि वही गलती दोहरा के हिंदू अपने आप को बेहतर करे। नहीं, मेरी बात जो मैंने शुरू में कहा था सर, कि अगर इस वक्त लॉर्ड राम होते तो क्या उनको ये अच्छा लगता कि इस तरह का झगड़ा हो रहा है आपस में, या ये कि छोड़ दे वो मस्जिद को या उसको? ये जो आपस में नेपाल और इंडिया का भी चल रहा है, वो कह रहे हैं कि वो वहां पैदा ही नहीं हुए थे, तो पहले ये तो डिसाइड कर लें कि वो पैदा कहाँ हुए थे, वहां पे जाके बनाइए ना। पहले नेपाल तय तो कर लें कि वो उनको चाइना चला रहा है या पाकिस्तान चला रहा है, या पाकिस्तानी के अंदर छपी हुई इंडियन करेंसी कहाँ से जा रही है। ये छोटी मोटी बातें इनको जाने दें। पाकिस्तान बहुत इसमें इंडिया से इस फार अहेड की जेब में कितना लिफाफा जाता है, हमें तो मोहल्ले मोहल्ले में लिफाफे वाली जर्नलिज्म तक होती है। तो हमसे कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है कि हम किस हुकूमत से क्या स्टेटमेंट दिलवा दें। ये जो बाकी दुनिया समझती है मुमकिन नहीं है। हम अमेरिकन एम्बेसडर से स्टेटमेंट दिलवा देते हैं। वो पैटरसन चली गई थी ना कायरो, जब बंगाजी पे अटैक हुआ था, चुप करके वहां अरबी में शायरी कर रही थी, पाकिस्तान से ही थी ना। आप ये सब छोड़ दें। इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन जो था साउथ अफ्रीका का, उसमें सबसे पहले बात होती है ट्रूथ, देन यू हैव रिकंसिलिएशन। मुसलमानों ने तो झूठ बोलने का ठेका लिया। और अगर वो बेचारा के अहमद जो आर्कियोलॉजिस्ट नहीं होता, जिसने इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट, जिसने कहा कि वे सारा मंदिर नीचे है, आप कह रहे नहीं? क्यों कह रहे थे हिंदुस्तान के मुसलमान या पाकिस्तानी कि यहां मंदिर नहीं है? पिछले आप सोचिए 1992 में मस्जिद गिराई गई ना, 1990, हाँ शायद उसी जमाने में। आज तक किसी ने कहा कि ये नीचे मंदिर था? किसी ने सच बोलने की हिम्मत ही नहीं की कि बाबर हमारा बादशाह नहीं है। पाकिस्तान में बाबर को तो बहुत बड़ा समझा जाता है ना, उसने पाकिस्तान को ही लूटा। हम इतने बेशर्म हो गए कि अहमद शाह अब्दाली, जिसने लाहौर को आग लगा दी, द ओनली इन्वेडर हु डिस्ट्रॉयड लाहौर, वो लाहौर में मेरे ख्याल सबसे पॉपुलर बादशाह समझा जाता है। एक मिसाइल भी शायद आपका अब्दाली के नाम पे है। जब तक सच नहीं बोलेंगे बेटा, ये तो आगे बात बढ़ नहीं सकती। लेकिन सर एक चीज है कि दुनिया तो बहुत जमाने की बनी हुई है ना, अभी की तो नहीं है। तो अगर उस वक्त हम कब कह रहे हैं खोदना शुरू करें, अगर हम चेक करने लगे, हर चीज के नीचे कुछ ना कुछ निकल आएगा। तो निकले। सारी आर्कियोलॉजी की साइंस है ही इसमें। आप तो बलूचिस्तान में पिराक क्या है? किसी को पता है कि जो लूट मार हो रही है चाइना बलूचिस्तान में कर रहा है, वो क्या आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग? पहले तो क्रिश्चियंस थे, हिंदुइज्म थी, इस्लाम तो बहुत बाद में आया है ना। इस्लाम तो कहां से आगे क्रिश्चियन? 2000 साल हुए बात है। मोहनजोदारो में क्या 5000 साल पुराना शहर आपका, वहां क्या क्रिश्चियन थे? नहीं थे। मैं आपको मैं आपकी बात काट रही हूँ, सॉरी। मैं आपको यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि इस्लाम जो है
वो तो काफी बाद में आया है ना, उससे हाँ पहले ना, दूसरे मजाहिब थे, दूसरे हाँ रिलीजन्स थे। तो बिल्कुल। अगर हम इसी तरह से चेक करना शुरू करें तो हर मस्जिद, हर मंदिर, हर किसी के नीचे कुछ ना कुछ तो निकलेगा। नहीं, क्यों नहीं तो निकलेगा? फिर क्या करें, सब तोड़ किसने दें। किसने किसने लूटा हिंदुस्तान को? किसी क्रिश्चियन ने आके लूटा? पहली मस्जिद दुनिया की हिंदुस्तान में बनी, मदीने के बाद पहली मस्जिद एक हिंदू बादशाह ने अपने घर में दे दी कि वो बलदीव गए हुए थे और वहां के बादशाह से बात हुई कि वो जो चांद के टूटने का मोजा है उन्होंने देखा। वो हिंदू बादशाह की दरगाह बनी हुई सुल्तानत ऑफ ओमान में आज। वो वाहिद हिंदू है जिसकी कब्र है टू ऑनर हिम। और हमने जवाब उसका ये दिया कि हमने कहा ये साउथ के मुसलमान क्या कहते हैं। सिंध में आने से बहुत पहले तामिल मुसलमान कोरोमंडल कोस्ट के अंदर उनके गानों में बीबी फातिमा का जिक्र है। क्या आप पढ़ेंगी तो हैरान हो जाएंगी कि ये जो वेस्ट कोस्ट जो नहीं ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया जो है वहां पे मुस्लिम ट्रेडर्स आके, आई एम नॉट इवन टॉकिंग मलयाली, ये तामिल जो है जो मद्रास चेन्नई के पास के, ये कहाँ के हैं? हमने तो माना ही नहीं, सिर्फ उनका दुख ये था कि वो काले थे। तो हमने उनका कहना नहीं, काला मुसलमान हमको नहीं चाहिए, जो गोरा आके हमारी ठुकाई करेगा हम उसको कहेंगे ये देखिए। और जिस शख्स ने मोहम्मद बिन कासिम ने आके इमाम हुसैन की फैमिली को कहा कि जिसको पनाह दी उनको वापस दो, वो हमने हीरो बना लिया। तो क्या था, उसका रंग गोरा था ना भाई, तो कुछ नहीं था। हज्जाज बिन यूसुफ जिसने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा, उसने तो 18 साल मक्का के अंदर हज नहीं होने दिया, उस पर बमबारी करके ये काबे को तोड़ दिया। तो हम क्यों झूठ बोल रहे हैं? और जहां तक मस्जिद पे दुख होने की बात है, ये जब बाबरी मस्जिद टूटी तो आपको पता है कितनी मस्जिदें टूटी हैं मक्का के अंदर। इन्होंने तो मंदिर बनाने की बात की ना, उन्होंने पार्किंग लॉट बनाया। उन्होंने सफा मरवा की पहाड़ियों को काट के किंग खालिद का महल बनाया। एक पाकिस्तानी के मुंह से टीट नहीं निकलती है। ये इंडिया के अंदर जो बहुत शोर करे ना, मस्जिद शहीद हो गई, अरे तुम्हारे बाप ने आके शहीद कर दी मक्का के अंदर, तुम चुप रहे क्योंकि वो तुम्हारी जेब में रियाल डालते हैं। इसका मतलब है दी डिफाइनिंग फैक्टर इज कि हमारे गुस्से की कीमत कौन अदा कर रहा है। और क्योंकि हिंदू हमारे गुस्से की कीमत नहीं अदा कर रहा, इसलिए हम गुस्सा दिखाएंगे। मक्का के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद के घर पे सीमेंट करके पार्किंग लॉट बना दें, आपको गुस्सा ना आए? अरे कैसे? और आप ये भी नहीं पूछ रहे भाई, वो शैतानों पे पथराव कर करके वो शैतान बड़ा होता जा रहा है। मैंने 2 दफा हज किया, 78 में, मैं 1982 में किया है। मैंने वो जो छोटे छोटे शैतान थे, वो मैं आज देखता हूँ 3 मंजिला शैतान है। उनकी सड़कें जा रही हैं, मोबाइल यानी पथराव आप करने के लिए कई कई तरीके बने हुए। क्यों झूठ बोल रहे हैं हम अपने आप से? उनको कह रहे हैं वो बुत परस्ती कर रही है, यहां नहीं बुत परस्ती कर रहे हम। जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है तौहीद का, उसके अलावा तो उसका कुछ भी नहीं है ना, कि एक है और फिनिश, और किसी के सामने नहीं झुकना। ये हर टुच्चे के सामने झुक जाते हैं हम। अब तो यूएई वाले निकालेंगे हमको, खुदा कहां जेब कतरे। रोज अखबार में डरते डरते देखता हूं, एक पकड़ा जाता है गैंग रेप में, कोई चोरी में, कोई पासपोर्ट में। हर रोज सुबह अगर कोई क्राइम में ना इन्वॉल्व हो हमारा पाकिस्तानी बच्चा या कनाडा में, तो उस दिन सांस लंबी आपने। तो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने उनसे कहा सच नहीं, हमने कभी नहीं बोलना। हम राजा दाहिर के बजाय हम उस जिसने पनाह दी रसूलुल्लाह की फैमिली के, हम बजाय मोहम्मद बिन कासिम को हीरो बना दिया। और एक शख्स नहीं है इन पूरे पाकिस्तान में जो ये कहने की हिम्मत रखे, कह रहे कमबख्तो मोहम्मद कहां, महमूद गजनवी कहां, तुम सोमनाथ को तोड़ने आ गए। तुम्हारे पैगंबर ने कहा हाथ नहीं लगाना किसी दूसरे की प्रेयर को टच नहीं करना, उसको गाली नहीं देना ताकि वो गाली हमको ना दे। हमने कहा ये कोई बात ही नहीं, हमारा जो नीचे आएगा उसको ये तो गुलाम बनेंगे, उसकी बेटियां। इसमें तो यही बताया गया है कि बल्कि हर मजहब में यही बताया गया है कि एक दूसरे के हर का मुझे नहीं पता, रिलीजन की इज्जत करें, जो कोई भी नहीं 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 नहीं, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता कि बाकी क्या कह रहे हैं।
मैं कह रहा हूं कि जो हमारे सामने झूठ बोला जा रहा है आज तक, ये श्रीनगर रोड जैसे बना रहे हैं, ये पता है क्या होगा कि इसी रोड पे श्रीनगर से इंडिया की फौज आएगी, तो उनको बता रहे कि भाई कि तुम कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये कोई हालत है कि पाकिस्तान के कश्मीर में, आपको मैं एक चैलेंज देता हूं, आप सारे दानिश्वर वहां के पकड़ के उनसे बोले सर 5 मिनट कश्मीरी जबान में किसी इंडियन कश्मीरी से बात कर लीजिए, मैं रिकॉर्डिंग चाहती हूँ। यू विल नॉट फाइंड वन पर्सन, दे किल्ड द लैंग्वेज। आज पाकिस्तान कश्मीर के अंदर एक शख्स ऐसा नहीं है जो कश्मीरी जबान बोल सके। है मैं जानती हूँ एक ही को जानती हूँ। चलो बच क्या होगा, अब मैंने बड़े ढूंढ के निकाले, उनको कश्मीरी आती है। बट कैन यू इमेजिन कि हमने 70 इयर्स में वी वाइप्ड आउट अ लैंग्वेज। बिल्कुल, ना उन्हें उर्दू ठीक आती, ना पंजाबी, ना पहाड़ी, ना कश्मीरी। लेकिन सर 5 तारीख को सिर्फ राम मंदिर का ही नहीं हो रहा, उसके अलावा 370 भी है के 370 हटने के ऊपर भी पाकिस्तान काफी कह रहे हैं कि जी हम प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएंगे। उसके लिए हमने कश्मीर हाईवे का नाम श्रीनगर हाईवे रख दिया है, और हमने एक बड़ा अच्छा गाना भी बनाया है। वो गाना भी आपको हम 1-2 दिन में मिल जाएगा सुनने के लिए। मुझे नहीं आता। देखिए और हमने और एक, हाँ हम 1 मिनट के लिए चुप भी रहेंगे सर, हम 1 मिनट तक छोड़ेंगे नहीं। और अगर इंडिया ना माना तो फिर हम इंडिया से बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, हम इंडिया से कभी नहीं बोलेंगे। तो सर आपको क्या लग रहा है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है इंडिया को या दुनिया के पास प्रोटेस्ट हमारा रिकॉर्ड होगा? कोई पता। देखिए आपके पास अब, आपको यूएई और सऊदी अरेबिया तक तो आपसे बात करने को तैयार नहीं है। चीन को मिल जाएगा, ईरान को मिल जाएगा कुछ पैसा चीन से, वो बात कर लेगा आपसे कुछ। फिर आपकी शियों के साथ दुश्मनी है तो क्या ईरान, बेचारा ईरान क्या कर लेगा? आप तो पकड़ के हजारों को मारते हैं क्योंकि वो शिया हैं। अच्छा, दूसरे शियों को नहीं मारते क्योंकि पता नहीं चलता। भाई मियाँ पड़ोसी शिया, तो मेरे जो रिजवी नाम के दोस्त हैं उन्होंने अपने, मेरा भी नहीं पता चलता, लोग मुझसे पूछते रहते हैं काजबी, तो वो भी कंफ्यूज रहते हैं, मैं भी नहीं बताती कुछ, मैंने जिसको जो समझते समझ। नहीं बोलो ये अच्छा काजमी, हाँ काजमी तो शिया हुआ ना फिर। अरे मारे खत्म हो गया किस्सा। मुझे मैं, अच्छा ये देखे, मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था। जी जी। ये किताब पाकिस्तान में नहीं मिलती। इंडियंस इतने बेवकूफ हैं कि ये छाप नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि वहां को बहुत ही सुपर इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हैं। अगर हम डफर हैं तो वो नीम डफर तो हुए ना। ये किताब कोई छापने के लिए तैयार नहीं। ये मेजर जनरल रेडर्स इन कश्मीर, ये अकबर खान की है। ये वो शख्स हैं जिन्होंने फ्रॉड करके 20,000 ब्रिटिश पुलिस राइफल्स को लेके ट्राइब्समैन को दी, और जो हमारे लंडी कोतल साइड पे नहीं बनती हैं जाली बंदूकें, वो लेके पिंडी की पुलिस को दी, जो फायर करते हुए फट गई। मेनी पीपल डाइड व्हाइल फायरिंग द फर्स्ट शॉट। ये सब लिखा है कि क्या इन्होंने लुटेरपन किया, कैसे लड़कियों के पीछे भागे। ये इन्होंने को ये भी नहीं था कि मुसलमान है हिंदू ने कहा जाने दो इसको, तो अभी हमको फ्री टाइम मिला इधर। They were sitting outside Srinagar. Varna they would have done it, but the invasion came from Pakistan. पाकिस्तान का तो सिंपल पार्टीशन जो इंडिपेंडेंस एक्ट है, जो भी 1945 का है शायद, ब्रिटेन का, ब्रिटिश लॉ के तहत पाकिस्तान बना है। कोई हदीस या कुरान की वजह से नहीं बना, ये समझ लें सारे पाकिस्तानी। You were a country made because ब्रिटेन वांटेड यू टू बी। जब उन्होंने कहा कि every one of the princely states will choose to join Pakistan, India or stay independent, तो हैदराबाद ने कहा हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। उन्होंने 1 साल तक पाकिस्तान हुकूमत का खर्चा निजाम साहब ने चलाया, और जिन्ना साहब के थ्रू पैसा, मीर लायक के थ्रू पैसा जाता था पाकिस्तान को। फिर वहां हैदराबाद एक्शन हुआ, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। बट कश्मीर रूलर ऑप्टेड टू जॉइन इंडिया।
आपको उसमें कहां से प्रॉब्लम हो गया? गिलगित बल्तिस्तान में ना आपको बोलनी आती जबान, ना उन लोगों का आपसे कनेक्शन। उनका तो ज्यादा गिलगितियों का ताल्लुक लद्दाखियों से, या जो चीन की तरफ आप जाएं तो वहां नगर का इलाका है, हुंजा का है, उन वो बेल्ट थी ना। आपने कहा ये हमारा है। अरे भाई, उसके अंदर शेख अब्दुल्ला जो वहां के मुस्लिम लीडर थे इलेक्टेड, वो तक कह रहे हैं कि इंडिया के साथ, इंडिया के वी आर पार्ट ऑफ इंडिया, आपने फौज भेज दी। तो मोरालिटी कहां से आ गई? क्यों झूठ बोल रहे हैं हम लोगों को कि कश्मीर के लिए आखिरी दम तक ये नहीं करेंगे? अरे यू डोंट, जो ईस्ट पाकिस्तान आपका अपना हिस्सा था, जिस पे किसकी बेसिस पे पाकिस्तान बना, उस पे तो आप क्लेम कर नहीं सकते। हमारा ज्यादा क्लेम ईस्ट बांग्लादेश पे है या कश्मीर पे है? बांग्लादेश पे है। ये कैसे हो सकता है कि कश्मीर चाहिए हमें, अब बांग्लादेश जाने दो? अरे बांग्लादेश ही में तो बना पाकिस्तान। तो झूठ की इंतहा कर दी। अब बच्चों को कई नस्लों को झूठ बोल रहे, कोई ये नहीं पढ़ाता कि तुमने क्यों बांग्लादेशियों से कहा कि पाकिस्तान बन जाओ। कितनी लेकिन कश्मीर का एक इशू, कश्मीर का ये भी कहा जाता है कि कश्मीर में दोनों, मुझे नहीं पता कहां तक सही है, लेकिन कश्मीर में पाकिस्तान और इंडिया का इसलिए भी इंटरेस्ट है क्योंकि पानी वहीं से आ रहा है और कश्मीरी ये चाह रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो वो अपनी मर्जी से उसको बेच भी सकते हैं, कुछ और वो कर सकते हैं। तो वाटर इशू जो है वो अगली जंग जो है वो पानी के ऊपर ही होनी है। अगली जंग इस पे नहीं होनी कि कश्मीर दे दो या कुछ और कंट्री दे दो, लेकिन पानी के ऊपर अगली जंग जानी है क्योंकि पानी हर जगह खत्म हो रहा है, चाहे वो इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो। लेकिन इस इशू के ऊपर कोई बात नहीं करता, इसीलिए कश्मीर से हम भी हटने को तैयार नहीं है और इंडिया भी हटने। आप कहाँ हैं जो हटने के लिए तैयार हो? आपने तो किसी के बगैर कहे चाइना को जमीन दी अपनी, तो 16,000 स्क्वायर किलोमीटर आपने तोहफे में दी, भिकमंगियों की तरह। वो हमारे यहाँ घरों में आते थे, पुराने बर्तन, ये दे दो, पीतल दे दो, ये कर दो, और उसकी जगह वो कुछ बेच जाते थे। अगर खैर आपके जमाने में नहीं होता होगा, कराची में पहले यही होता था, रेवड़ी बेच रहा है कोई, नमक। हमने अपनी मुल्क की जमीन अगर कहने दे दिया चीन को। ये 61 की बात कर रहा हूं मैं, ये 62 की वॉर से पहले की बात कर रहा हूं। और सीधी बात है कि अगर आपका कोई क्लेम होता तो वो तो नेहरू जी गए ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उन्होंने तय किया ना। इंडिया ने तो नहीं अपने तरह से, सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि यहाँ रेफरेंडम होना चाहिए, इंडिया ने कहा ठीक है। स्टेप नंबर 1, all Pakistani civilians and military officials who did not live there in 1947 August 14 have to withdraw from there. That's step number 1. अगर ये इंडियन जरा थोड़े बहुत इतने मेंटली फ्रोजन लोग नहीं होते तो ये तो कहते ठीक है कल रेफरेंडम है, हटाओ चीन की फौज को। आपने तो चीन को भेज दिया। आपके कश्मीर में चाइना के प्रिजन्स हैं, उन प्रिजन्स की फैक्ट्रियां चल रही हैं। वो फ्री लेबर जो चाइना का है, वो जब आपका इंडस्ट्रियलिस्ट बिड करता है किसी कॉन्ट्रैक्ट पे, तो वो चाइनीज कंपनी के पास तो फ्री लेबर है, आप कैसे बीट करेंगे उसको? लेकिन हर एक के साथ झगड़ा करने से फायदा तो कोई नहीं होगा ना भारत को। झगड़ा क्या है? में चाइना के साथ भी प्रॉब्लम है, नेपाल के साथ भी प्रॉब्लम है, इसी तरह पाकिस्तान का इंडिया के साथ भी प्रॉब्लम है, अफगानिस्तान के साथ भी मसला है, ईरान के साथ भी प्रॉब्लम है। दोनों कंट्रीज कहीं भी प्रोग्रेस नहीं कर रही। नहीं, बहुत प्रोग्रेस कर रहा है इंडिया, फिक्र नहीं करें इसकी। बात सुने, इस वक्त ये यूनाइटेड नेशंस कांग्रेस के सामने भी जो सीईओज आए थे, उसमें जो गूगल का हेड था वो बैठा हुआ था, वो इंडिया का पढ़ा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वाला, पता नहीं कितने टॉप लीडर्स इनके जो हैं यहां बैठे हुए। हमारा पाकिस्तानी है वो शरारत के उसमें है, पिटाई किसकी कर दो, पेंट किसके मुंह पे फेंक दो, बम कहां चला दो, बेटियों की पिटाइयां करो। तो मैंने तुम्हें देखा था किसी के साथ, कहां गई थी? छोटा भाई 10 साल छोटा, वो बहन की पिटाई कर देता है। आज के अमेरिका में ये इसी में लगे हुए कि कल्चर तो दोनों में ये ऑनर किलिंग और
ये ऑनर, ये सो कॉल्ड ये गैरत, ये अमेरिका में कंट्रीज में। देखिए, ऑनर किलिंग जो है ना, वो एक जहनी फतूर का नतीजा है जिसमें औरत को एक कमोडिटी समझा जाता है कि तू मेरी बिक्री ले गया, मैं देख लूंगा। इट इज वर्स देन दैट। द पॉइंट इज, मैंने यूनाइटेड स्टेट्स में पप्पू टाइप के इंडियंस से मेरा गिला है कि वो अम्मा अम्मा करते रहते, साड़ी का पल्लू लेके मेरी शादी करा दो, मेरी शादी करा दो। लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि कोई लड़की किसी के दबाव में हो। मैं जहाँ डाउनटाउन में रहता हूँ, बेतहाशा इंडियन फॉरेन स्टूडेंट्स रहते हैं, लड़कियां लड़कियां काम करती हैं, आती हैं जाती हैं सब है। बट द इशू इज कि इन द इंटरनेशनल अरीना यू हैव नो स्टैंडिंग अदर देन बीइंग अ ट्रबल मेकर। आपको ठेका दिया जाता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, कहां चोरी उचक्का बम मारना है। तो इंडिया से इनको डर ये है कि इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट democracy, it is the world's oldest civilization, and India can live on its own no matter if the whole world dies. India will still exist. इंडिया के पास समुंदर है, इंडिया के पास पहाड़ है। एवरेस्ट और K2 से लेके आपका मालदीव्स और अंडमान आइलैंड और निकोबार, ये तमाम हिंदुस्तान कहलाता है। जस्ट बिकॉज इधर अलग हो गया, वो उधर हो गया कि जी जापानी ने बना दिया वहां पे, ये बात नहीं है। आप इसको क्यों नहीं हिंदुस्तान या पाकिस्तान के मुसलमान समझते हैं कि यू आर इनहेरिटर्स ऑफ द वर्ल्ड्स ओनली एग्जिस्टिंग एंशिएंट सिविलाइजेशन, और आप बनना चाह रहे हैं अरब। देखिए, मैं आपको सिर्फ कंपैरिजन में बताता हूं। जब गुप्ता डायनेस्टी अपने अरूज से गिरी, वो साल है 527 का, दैट इज द ईयर व्हेन द प्रॉफिट वाज बोर्न इन हिजाज। एक जगह एक इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी, दूसरी जगह आपको आज तक नहीं पता कि ये हिजाज का कोई बादशाह था नहीं था। इधर कोई कंट्री थी, ये ईरान, ये बिजेंटिनियन, ग्रीस, मिस्र, फलस्तीन, ये सब इलाके थे, यमन। ये इलाके में कुछ नहीं, ना कागज, ना पेंसिल, ना इंक, ना दरिया, ना बारिश। आपने बैठ के उसको सिविलाइजेशन को जो आपकी बनती है, गुप्ता से सिविलाइजेशन हमारा भी ताल्लुक है, सिंध के अंदर जो था, जो पंजाब में है, हमने सब छोड़ दिया और कहा नहीं, वो जो अरब कर रहे हैं ना, हमें वो करना। कोई तुर्क को देखा कोई कहता है कि मैं अरब बनना चाहता हूं? कभी सुना भी नहीं होगा कि कोई ईरानी कहता हो कि मैं अरब बनना चाहता हूं। उनके अपने नाम है, उनके अपना कल्चर है, उनके मातम करने का तरीका अलग है, अरबों का अलग है। खैर, अरबी दुनिया के अंदर तो शिया था ही नहीं कोई, बिलीव मी। ये सिर्फ इंडिया में पनाह मिलती थी या सेंट्रल एशिया में इस्माइलियों की वजह से मिल जाती थी, या थोड़े बहुत ये जो साउथ लेबनान में। ये अब से 50 साल पहले तक शिया बच्चों की कमीजें उठा के दूसरे बच्चे देखते थे कि शिया इसकी दुम है या नहीं है। ये हरासमेंट थी अरब वर्ल्ड में, अहले तशी की। आपको नहीं ना, आप लोग तो खुशकिस्मत हैं जो शिया हिंदुस्तान आ गए, क्या आपकी प्रोटेक्शन थी, वरना कहीं छोड़ा किसी ने। अब ये कैसे हो सकता है कि मिस्र, जो फातिमी डायनेस्टी और अल अज़हर यूनिवर्सिटी, फातिमा ज़हरा नाम की यूनिवर्सिटी, वहां एक शिया नहीं बचा। ये कैसे मुमकिन है? ये इसीलिए इसी तरह मुमकिन है कि आपने सलाउद्दीन अय्यूबी के हाथ से लेके फातिमाइड डायनेस्टी को ऐसा गर्क किया कि पहले लोग भागे यमन, कुछ भागे सेंट्रल एशिया, और यमन से एंड में कहीं दुनिया इस्लाम में जगह नहीं मिली तो वो हिंदुस्तान आ गए। अब हिंदुस्तान आके बजाय इसके कि वो कहें कि भाई शुक्रिया, आपने बड़ा एहसान है, यहाँ और भी लोग यहूदी आए हैं, ज़ोरास्ट्रियन आए, हमने कहा नहीं भाई, हम पाकिस्तान बनाएंगे। लो कर लो बात, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया। वो सत्यानाश हुआ इस मुल्क का। इतने लोग डफर होते जा रहे, इतने अच्छे लोग, इतनी पोटेंशियल पाकिस्तानियों में, कोई लीडरशिप नहीं। परवेज हुड बॉय की तो नहीं चल रही ना वहां तो अब भी
हाफिज मतलब एक दिन पिटाई हो जाएगी, देखना कहीं ना ये तो कहीं। है बिल्कुल। परवेज हुद भाई जैसे जो जो हमारे यहाँ जिन्हें हीरो का दर्जा मिलना चाहिए, उनको उनसे हमने बिल्कुल साइड पे कर दिया है। अभी एक भी मैंने उनका एक मैं आपको हजारों बताऊं लोग हम्म, जो जो जिस टाइप का ह्यूमन रिसोर्स पाकिस्तान के पास है इन इन दिस स्ट्रेच जो रिवर इंडस के साथ साथ है, ये तो एंशियंट है। इनके तो हर एक के क्या कहते हैं, जो हमारा जीनोम जो होता है, हम तो वी आर द इनहेरिटर्स फ्रॉम टेक्सिला। हम किसी के पास क्या, हमें जरूरत है जाने की। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए हमें, वो लोग बताओ जो बिल्कुल अनपढ़ है, हम उनको फॉलो करेंगे। हाउ लेकिन इज सर इट अनपढ़ पॉसिबल? अनपढ़ तो सर उसको उसको कहते हैं ना जिसे पढ़ना लिखना ना आए। हाँ, हमें अब आता था, उन्हें नहीं आता था अरबों को। जाहिल लोग होते हैं जिनके पास डिग्री होती है फिर भी जाहिल होते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं आपको उस जमाने की बात कर रहा हूं जब हाँ, आपने माई बाप बनाया उन लोगों को जो अनपढ़ थे। हम्म, आपके पास कुछ इल्म थी, कुछ समझ थी, तभी तो चेस खेलते थे ना इंडियन। तभी कुरुक्षेत्र पंजाब में है, तभी महाभारत का पूरा जो किस्सा है वो लाहौर का है। ये सही हमारे यहाँ पढ़ना लिखना is as much a part of our soul as हम्म, anywhere else like Greece और बाकी डायनेस्टी। आपने किसको फॉलो करना शुरू किया? वो लोग जो अंगूठा छाप भी नहीं थे, हम्म, उनको आइडिया ही नहीं था कि लिखना कैसे पढ़ना। उन्होंने अपने ही कुरान को गलत तरीके से कंपाइल करके उन्होंने कहा सबसे बड़ी सूरत पहले डाल दो, सबसे छोटी आखिरी डाल दो। और फिर हम कुरान पढ़ते कैसे? 30 सिपारों में। फिर रिवर्स करते हैं, छोटी सूरत से बड़ी तक। we chose to be stupid when we could have been very bright। यानी मुझे नोबेल प्राइज मिल रहा हो और बोले इसके साथ दही बड़े मिलेंगे, बोले नहीं साहब, तो भाई मैं तो दही बड़े खाऊंगा, तू ले जा नोबेल प्राइज। ये हमारी हालत बन गई है कि वी लेकिन आर सर दिस। आपने अभी रिसेंटली में मैंने आपका देखा 2 दिन एक दिन पहले आपने जो आपका ट्विटर अकाउंट है उस पे आपने लॉर्ड राम की पिक्चर भी लगाई थी। तो वो क्या आप अपना सपोर्ट शो कर रहे थे कि बिल्कुल। उसके ऊपर और यही बताने के लिए आपने लगाया था? तो क्यों मतलब ये ऐसा नहीं लगता आप जैसे मैं सॉरी मुझे लोग कहते हैं कि मैं आपसे टेढ़े सवाल नहीं करती तो आज मैं नहीं कर नहीं, रही हूँ टेढ़े आपसे। सवाल करें प्लीज, हाँ, करें प्लीज, आई सर डोंट क्या माइंड दैट। ये देखिए सर ऐसा नहीं लगता मेरे, कि शाह से ज्यादा शाह के वफादार जो हमारे यहाँ कहा हम जाता है तो हैं कि शाह से जो ज्यादा, इंडियंस है उन्होंने नहीं लगाई इतनी जितनी मतलब इसलिए आप कि वो कर रहे हैं। इसीलिए कि वो अहमक हैं, इसीलिए कि वो आज भी समझते हैं कि लफ्ज हिंदू जो है वो गाली है। ये कैसे हो गया कि हिंदुस्तान 5,000 साल तक हिंदुस्तान था, स्थान लफ्ज ही संस्कृत का है। हिंदू जो है वो सब, वो अगर कोई शर्मिंदा है, मेरे परदादा दादा 1800s में जो भी हमारी फैमिली थी, हम हम्म, तो राजपूत हिंदू थे। हमें पनाह मिल गई पंजाब में, कसूर वसूर में आके वहां मुसलमान हो गए। तो मेरे अंदर ये नोशन पाकिस्तान और इंडिया के मुसलमानों के कि हिंदू को गंदी चीज होती है, ये आप एडमिट करें कि ये हमारे जहन में डाला जाता है। ये नीच लोग हैं। जब कराची से हिंदुओं को निकाला जा रहा था, उन्होंने कहा ये जो टॉयलेट साफ करने वाले प्लीज इनको मत निकालो, क्योंकि हम तो मुसलमान हैं, टॉयलेट नहीं साफ करते। अगर न्यूयॉर्क का वीजा मिल जाए तो फिर कर लेंगे। देखिए, लेट अस बी स्ट्रेट। August 5th 2020 is the day India becomes independent from its own guilt। आपको हर इंडियन इंटेलेक्चुअल जो पढ़ा लिखा वेस्टर्न है वो शर्मिंदा ही नजर आता है। यू नो इट इज बैकवर्डनेस, बैकवर्डनेस। अरे भाई बैकवर्डनेस है तो तू आ जा, क्रिकेट खेलना बंद कर दे, कबड्डी खेला कर सिर्फ। आप दुनिया में आगे जा रहे हैं। जिन लोगों ने अपनी एंसेस्ट्री से शर्मिंदगी शो की, उनका फ्यूचर नहीं हो सकता। हम तो आगे जाएंगे, लेकिन अगर मुझे अपने पिछवाड़े का नहीं पता है तो मेरी कोई हैसियत नहीं। मैं जब रखता रहूं तारिक फतेह नाम, मैं मुझे अरब कोई नहीं समझेगा। मुझे शक्ल देख के, मेरी आवाज से, मेरी बिरयानी से, मेरे सीख कबाब से, मेरे करेले प्याज से हर कोई जानता है कि तो हिंदुस्तानी है। ईरानी भी जानता है,
बांग्लादेशी भी जानता है। ये हमने अपना खुद बना लिया कि नहीं यार हम तो अब पंजाबियों को देखिए अपने ऊपर उर्दू करके जोकर की तरह बोलने पे फख्र महसूस करते हैं। अपनी माओ से जो शर्मिंदा उन मुल्कों ने कभी तरक्की की है। आपका यूनेस्को कहता है कि एजुकेशन हो ही नहीं सकती बजाय इसके कि प्राइमरी अपनी मदर टंग में हो। आपके यहाँ मदर टंग बैन हुई भी है पंजाब में, और किसी दूसरे ने नहीं की, पंजाबियों ने की है बैन। मुझे मुझे एक चीज बताएं तारिक फतेह साहब, मैंने मतलब अपने बचपन में मेरी मेरी दादी को, मैंने अपनी नानी को, सबको, इवन मेरी मदर को मैंने देखा कि वो साड़ियां पहना करती थी। और ये मेरे जहन में है ही नहीं कुछ और, मैंने सिर्फ उन्हें साड़ी में ही देखा है अपने ग्रैंड मदर को। तो अब अब हमें कहीं नजर नहीं आती क्या ये चेंज कैसे हम लेकर आए? ये चेंज हुआ आपकी जब आपने मॉरल वैल्यूज को अपग्रेड करके अपट्यून करके एरबाइज करने की कोशिश की। तो क्योंकि साड़ी और ब्लाउज के बीच में एक पट्टा नजर आ जाता है तो वो मुसलमान मर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो तड़प के वहीं मर जाता है। उसने कहा ये पेट पे 80 साल की औरत की जो झाड़ू लगा रही मुझे दिख गया, अब मैं क्या करूं, मैं कहीं मर जाऊं जाके। ये इंतहाई सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड कौम का मतलब है। मेरी माँ नहीं, मेरी बीवी, मेरी सास, मेरी बेटी की शादी साड़ी में हुई, ये तो यहाँ हुई, हमारे बैकयार्ड में शादी उसकी। साड़ी से ज्यादा ग्रेसफुल लिबास इसलिए नहीं है क्योंकि अप टिल द 19th सेंचुरी हिंदुस्तान में कहीं पे जाइए आम आदमी के पास एक जोड़ा होता था। ये जो है ना कि शाम के नाइट क्लोज और इवनिंग का, ये कुछ नहीं, एक मैंने अपनी लाइफ में देखा हुआ, क्योंकि मेरे पास एक यूनिफॉर्म होती थी, वो 5 दिन में पहनता था, फिर घर में धुलती थी, फिर मंडे को वापस शुरू होता था, और वी कुड नॉट अफोर्ड कि वो कहीं ड्राई क्लीनर के पास जाए। बहुत गुर्बत में मैंने अपना बचपना देखा। मैंने देखा है कि लोगों ने मैं आपको बता नहीं सकता कितनी मुश्किलों में गरीब आदमी जिंदगी गुजारता। हमारे घर में खाना नहीं होता था कई दफा। मेरी माँ सिलाइयां करके इधर उधर करके, इट वॉज वेरी टफ टाइम। अब क्योंकि वी इन इंडिया we were fairly well off in Bombay, so my mother and my father could never recover from that trauma कि उठना बैठना आपका है रईसों में, और घर में सैलरी नहीं है कोई भी। कितनी दफा हमने घर से निकलते हुए देखा, कई हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनका वो क्या होता था, एविक्शन नोट नहीं, घर पे सामान निकाल दिया जाता था सड़क के ऊपर, लैंडलॉर्ड निकाल देता था, किराया नहीं, किराया भी 125 रुपए महीना पूरा नहीं होता था। तो आई हैव सीन दैट कि क्या बर्बादी किसने कैसे की क्या है। और गुर्बत से शर्मिंदा होना और एक्ट करना कि बहुत दूसरे के पैसे से अमीर हैं, ये जेब नहीं देता है। तो मैं अपने पिक्चर के साथ राम की तस्वीर लगाऊंगा इसलिए कि मुझे पता है कि वो जालिम लोग जो हिंदुओं को गालियां देते हैं पाकिस्तान में और इंडिया में बैठ के, उनको चिढ़ होती है। मैं साथ जिसको ऑब्जेक्शन होती उसको वो कौन सी क्रीम प्रेपरेशन एच भेज देता हूँ इश्तिहार के, ये खरीद लो भैया, ठंड पड़ जाएगी, आंखों में भी लगा लेना। क्योंकि तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं है कि जिन्होंने तुमको पनाह दी तुम उस पर कितना जमीन पे थूकते हो। देखिए तो जहां अरब गया, हाँ सॉरी सर, कमिंग बैक टू 5th of August, क्या लग रहा है आपको जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने काफी सारी चीजें अनाउंस की, मैंने आपको बताया, 1 मिनट के लिए हम चुप रहने वाले, और सारा कुछ, तो आपको लग रहा है कि कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें सुनेगी या कोई इंडिया को फर्क पड़ने वाला है? कौन सुनेगा आपकी? बेचारे आपके प्राइम मिनिस्टर की हालत तो देखिए आप, यानी इतनी
इतना डफर आदमी तो मैंने सोचा नहीं था कि कभी कोई हो सके। आई एम सॉरी, आपका पाकिस्तानी नेटवर्क है, बट आई नो दिस क्रिकेटर फ्रॉम 1970। मैं सन में स्पोर्ट्स रिपोर्टर होता था, कराची सन न्यूज़पेपर एक होता था। हाउ ही गॉट इन, कैसे कैसे ये पंजाबी लोग अपने आप को पठान बनाने की कोशिश की है, चाहे जनरल बर्की हों या इनके जो एक और चचा थे माजिद जहांगीर खान, जो इंडिया की टीम में खेले थे 1946 में। ये तीनों इनकी माएँ जलंधर की हैं, एक्ट करते हैं नियाजी पठान। अरे छोड़ो ना यार, ये क्यों झूठ बोलते हैं कि हैं कौन? अम्मा आपकी जलंधर से हो और आप होंगे पठान? अच्छा, कोई और जगह नहीं मिली थी ना जलंधर के अलावा? लेकिन सर इन दोनों कंट्रीज के झगड़े में, पाकिस्तान और इंडिया दोनों की लड़ाई में जो मुश्किल वक्त है, जो सफर कर रहे हैं, वो तो कश्मीरीज कर रहे हैं ना। नहीं, कोई नहीं कर रहा, मैं आपको बताऊं। बंद करके रखा हुआ है, कर्फ्यू, ये वो। अच्छा जाने दें उसे, की बात हो रही है। देखिए, जो बोगे वो पाओगे। पाकिस्तान के एजेंट बनोगे तो धुनाई होगी, सीधी बात है। यहां अगर कोई मक्खी मुझे तंग कर रही है, अब उधर उड़ जा रही है, मैं परवाह करूंगा उसकी। जब ये इंटरव्यू खत्म होगा, मैं वो सामने वो फ्लाई स्वैपर है, मैं उससे लेकर ठक मारूंगा, खत्म। एक और मक्खी आ जाएगी। इंडिया को आप समझ नहीं पा रहे हैं कि व्हाट इज इंडिया। 29 स्टेट्स विथ 400 लैंग्वेजेस। अरे इसको हजम तो करके देखें एक दफा, आंख बंद करके हाथ रख के किए कि है क्या। हमने कसम खाई है कि गोल्ड माइन में जाके कोल ढूंढना है हमने। हमारे सामने एक सिविलाइजेशन छोड़ के हम उन लोगों के पीछे जा रहे हैं जिनको बाइसिकल नहीं बनानी आती, सुई धागा नहीं आता, कुछ नहीं आता। एक ने इजिप्ट की पूरी सिविलाइजेशन अबैंडन की, कॉप्ट्स को, क्रिश्चियनिटी को तबाह किया। दूसरे ने पर्शियन सिविलाइजेशन को तबाह किया। कोई ज़ोरास्ट्रियन नहीं बचा, बचे भी तो जो इंडिया आ गए। वो तो नहीं अपना गुस्सा ईरान से रखते हैं, वो तो बॉम्बे में रहते हैं, कराची में भी रहते थे, पहले उनको भगाया हमने। कराची में आपको पता है कितनी पारसी पॉपुलेशन थी? दे हैव ऑल गॉन। बिल्कुल, पारसी कंपाउंड तो बिल्कुल खाली हो गया, खत्म है। किसी के पास इस बात का जवाब नहीं है कि क्यों खाली हो। गोन, आपको पता है कराची में एंग्लो इंडियन कितने थे? ये जिस सड़क पे मैं रहता हूं यहाँ, इसका नाम मेटकाफ है। मेटकाफ लाहौर के थे, चार्ल्स मेटकाफ, द फर्स्ट पर्सन टू मैरी एन इंडियन वाइफ, जिसके एंग्लो इंडियन बच्चे, और ये इट बिकेम एक्सेप्टेबल। ही लेटर वाज असाइंड, एंड काफी इंडियन ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स वर लेटर असाइंड टू कनाडा। वहां से ट्रेनिंग लेके नान कबाब खा के फिर यहाँ बर्फीली जमीनों पे उनको कहा था अब पेंशन यहाँ कमाओ। बट अगर मैं अंधा हूं और मुझे कनाडा से अमेरिका नहीं नजर आ रहा, तो अमेरिका बदलेगा या मैं आंखें ठीक कराऊं? आपके सामने दुनिया में इस वक्त एक क्राइसिस मचा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स में। मुसलमान हर जगह इन्फिल्ट्रेट करके अपना एजेंडा रखना चाहता है। वो कांग्रेस वुमेन जो हिजाब पहने रखती है हर वक्त, उसने अपने भाई से शादी कर ली और वीजा के लिए, फिर उसको तलाक दे के अपने कैंपेन मैनेजर से शादी की, लेकिन हाय अल्लाह हिजाब नहीं हम छोड़ सकते। नो नो, ये क्यों फ्रॉड कर रहे हैं हम? वो बच्चियां यहाँ कनाडा की, मैं बता रहा हूं आपको, जो आईसिस के साथ लड़ने चली गई, चार उनके शौहर तलाकें करके एक्सचेंज करते थे ये आईसिस के जहादी, कि ये तो नॉर्थ अमेरिका से आई, सोमाली, पाकिस्तानी, ये सब बच्चियां फाइन फाइन इंग्लिश बोलती हैं, तो ये कहां से आ गए बेचारे श्रीलंका से, यू नो। दे हैड 4 or 5 husbands, but they would not be allowed to go on a date. Prom date नहीं होता है, आखिरी क्लास 12 के बाद यहाँ एक है, सब जाते हैं। और what, मतलब are we crazy? You're ready to have trade your husbands, और यहां आके फिर हमको पट्टी पढ़ाने की, नहीं भाई से शादी की थी, आपसे नहीं कर सकती मैं। अरे खुदा का खौफ करो। आपने पढ़ा होगा कांग्रेसमैन इल्हान उमर का, उसने जाके कांग्रेस में 200 साल पुराना कानून बदलवा दिया कि जिसमें
ट्रेडिशन थी कि यू हैव टू टेक ऑफ योर हैट। उसने कहा नहीं, मुझे शर्म आती है। कितने झूठे हैं हम। तो दिस इज द होल एसेंस ऑफ इस्लाम इज दैट यू स्पीक द ट्रूथ इवन इफ यू आर द लूजर इन स्पीकिंग द ट्रूथ। इन्होंने कहा सच तो हम बोल ही नहीं सकते क्योंकि काफिरिस्तान है ना ये, तो यहाँ इसको हम सर ये तो जो है पाकिस्तान और इंडिया दोनों जगह पे वो एक जमाने में बड़ा चला था, कुछ साल पहले पेपर मैरिजेस हुआ करती थी हाँ सास के लिए वहां जाने के लिए, और वो कहते थे जी पेपर मैरिज है। फिर उन्होंने शायद 5 साल या 7 साल का रखा था। फिर वो अंग्रेजों को भी समझ आ गई कि ये क्या हमें गोली दे रहे हैं, मेरी तो बात, अब शायद उन्होंने वो ड्यूरेशन उन्होंने बढ़ा दिया है, तो ये कई इशू लोग नहीं जो है। है ये तो नहीं रह पाते। ये तो थाईलैंड से भी होता है, फिलीपींस में भी हाँ है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि वो शख्स जो ये कहे कि अल्लाह मेरे बाल देख के मर गए इतने सारे मर्द, मैं नहीं करूंगी, वो ये काम कर रही है। भाई के साथ शादी, खुदा का खौफ करो। वो हमें पट्टी पढ़ा रही है कि इस्लाम शरिया क्या होगा। उसके चक्कर में वो अच्छा खासा सेनेटर सैंडर्स जो डेमोक्रेटिक पार्टी का कैंडिडेट हो सकता था, ब्रिलियंट मैन, यहीं वर्मोंट का सेनेटर, उसका चीफ ऑफ स्टाफ बन गया जनाब पाकिस्तानी, और कैंपेन चेयर खालिस्तानी, और ये हिजाबियों के चक्कर में जलसे में जाके तकरीर कराया, पिक्चरिंग खींची, बंदा दूसरे दिन खत्म। लोग अब इन्होंने कानून ले आए कि कोई मुसलमान को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। देयर आर लॉज नाउ। यहाँ जहां मैं बैठा हूं वहां एक हिजाबी और लड़की जो दुकान चलाती थी काउंटर पे, हिलाल दुकान, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आज। और उसने एक कानून बना दिया कि अगर आपने इस्लामिक इशू पे कोई बात की तो यू वुड बी चार्ज विद इस्लामोफोबिया। शायद गुफ्तगू तो नहीं करेंगे लेकिन दिल में तो वो है ना। मुझे एक चीज बताएं सर, आप कनाडा में वहां पे कुछ आपने कोई नोटिस किया है, कुछ हो रहा है कि 5 अगस्त के हवाले से कोई प्रोटेस्ट हो रहा हो, कोई पाकिस्तानी बाहर निकल रहे हो, कोई इंडियन बाहर निकल रहे हो, कुछ कुछ मतलब जश्न देखे मना रहे हो, कुछ अफसोस कर रहे इंडियन हो, कोई एक्टिविटी? इंडियन इंडियन से ये होने का नहीं है कि बाहर निकले। जी उनका रंग रंग गोरा करने के लिए वो धूप में निकलते ही नहीं है। पाकिस्तानी जो है वो आजकल अंदर बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट काफी फ्री तनख्वाहें दे रही है। वो कौन कोरोना की सा वजह है वो 20 कोविड-19। से, हाँ तो कोविड-19 की ये वजह से। पूरा जो खित्ता है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में बहुत कोई जन्नत है और हम दोजख है। ये मटेरियल हमारा सेम ही है। इनमें से कोई नहीं निकलता जब तक कोई फाइनेंशियल फायदा ना हो। सही। अभी हम गए कल, हमारे साथ कुछ 10-12 बलोच लड़के थे और देयर वर फ्यू इंडियंस के वो चाइनीज काउंसुलेट के सामने प्रोटेस्ट था। मैंने देखा जो आदमी करा रहा है, क्या बताऊं आपको। मैंने कहा हु इज दिस गाय, उन्होंने कहा ही इज कोऑर्डिनेटिंग एवरीथिंग। आई सेड आपको पता है कि कौन है इसने पूरी कैंपेन चलाई इस्लाम के अगेंस्ट। इट टर्न्ड आउट ही वाज अ पॉर्न स्टार फ्रॉम गयाना। ही हैज नेवर बीन टू इंडिया पाकिस्तान। मैंने कहा ये तो किसी के लिए काम कर रहा होगा, आप कहां से इस चक्कर में फंस गए। बेचारे चाइनीज, उनको समझ ही नहीं आ रहा। मैंने कहा भैया हम तो यहां से निकले, we don't want to get used by someone. The point is if China is wrong we will say so. But अगर आप समझते हैं कि 5 अगस्त को कोई इंडियन आएगा या कोई पाकिस्तानी आएगा तो भूल जाएं। वो आजकल गर्मी यहाँ काफी होती, 40 डिग्री तो बर्दाश्त नहीं होता, तो वो घर अच्छा, बैठेंगे। हाँ तो नहीं आज आज बड़ा यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है। अब आज भी मुझे कोई पूछ रहा था कि क्या ऑफिस बंद होंगे, उनको मतलब ये फिक्र थी कि अगर छुट्टी है तो अच्छा हो जाएगा, अरे घर में कर ले। बैठेंगे। मैंने कहा छुट्टी का मुझे ये नहीं पता ऑफ है या नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि टीवी पे जो लोगोज होंगे टीवी चैनल्स के वो ब्लैक ब्लैक एंड व्हाइट कर दिए जाएंगे और कुछ ट्रांसमिशंस चलेंगी। देखिए सिर्फ मैं ये कहता हूं कि जो ट्रूथ है ना वो डाइल्यूट नहीं हो सकता और ना ही उस ट्रुथ को आप झुटला सकते हैं। तो आपके सामने जो पिछले 1000 साल की तारीख है वो एक इट इज मियर फ्लीटिंग ऑफ टाइम। 1000 हिंदुस्तान की हिस्ट्री में साल कोई बात नहीं है। हाँ? आप उस सरजमीन के
वारिस हैं जहां मोहनजोदारो था और टैक्शिला, और आप सेलिब्रेट उन लोगों को कर रहे हैं जिन्होंने इन यूनिवर्सिटियों को तबाह किया। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी थी, बख्तियार खिलजी ने पकड़ के उसको जला के 3 महीने तक वो जलती रही, और सारे जो बुद्धिस्ट वहां टीचर्स थे दुनिया में से, उनके उनके यूनिवर्सिटी जलने की वजह से चीन और जापान में बुद्धिज्म आया, भागे लोग वहां से। और हमने उस आज तक उस जगह का जहां तबाही मची, उसका नाम, रेलवे स्टेशन का नाम रखा दिया बख्तियारपुर। नहीं, किसी किसी जगह इलाहाबाद, देखिए मैं सिर्फ सच की बात कर रहा हूं। इलाहाबाद जहां से आपके पेरेंट्स हैं, कमाल की जगह है, कभी विजिट करें आप, यू विल बी फैसिनेटेड। उसका नाम चेंज कर दिया, इलाहाबाद कर दिया। उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं। डोंट यू थिंक कि एज अ मुस्लिम वन शुड बी एंग्री दैट वी आर इंसल्टिंग समवन by invoking Allah when we are ruling over them as a minority ruler? ये साउथ अफ्रीका की व्हाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट की तरह थे ना हम लोग। बर्बरियत करने वाले तैमूर और गंजिस खान के नाजायज औलादों ने हम पे बादशाह बंद कर दी। यहाँ के दिल्ली में बैठ गए, हम बैठेंगे यहाँ। अरे कौन हो तुम भाई, कहां से आए थे? अल्लाह तो सर हमेशा से हमें आदत, अभी देखे ना, अच्छा खासा कश्मीर हाईवे था, अब वो श्रीनगर हाईवे। अब डर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के हर सिटी का नाम वही रख दें जो भारत में है, तो यहाँ पे भी सब कुछ आ जाएगा, इलाहाबाद भी, दिल्ली भी, कराची को मुंबई कह दिया करेंगे। तो वो देखिए श्रीनगर भी हिंदू राष्ट्र का नाम है, इसमें कोई पाकी नहीं है कि मौला एक पीर साहब थे श्रीनगर उनके नाम पे शहर, नहीं 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 नहीं। दिस इज द एसेंस ऑफ हिंदुइज्म। हिंदुइज्म का ये जो जो सबसे बड़ा इंडियन एम्पायर कभी रही है, कैस्पियन सी से बांग्लादेश तक, वो मैं नाम भूल रहा हूं, ये कश्मीर सेंटर्ड था। सही। आप मुझे एक पाकिस्तानी बताइए जिसने 1990 में कहा होगा कि ये जो हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ वहां पे, उस पर किसी ने आवाज उठाई? 5 लाख आदमी निकाल दिया आपने। लानत है इंडिया पे कि उसने उनको अपने मुल्क में रेफ्यूजी बनने दिया, और हम पे जो हम झूठ बोल रहे हैं कि नहीं हमने नहीं किया। हमारे यहाँ से सुडानी, सोमाली, मिस्री, कौन कौन सा किराए का टट्टू जो गया था रूस से लड़ने, वो चला गया यहाँ पे कश्मीर में, उनको लड़वाया और गली गली जाके नारे लगवाए कि बीबियां छोड़ दो, बेटियां छोड़ दो, तुम निकल जाओ यहां से। ये हमारी जिंदगी का वाकया है। इट्स नॉट, आप छोटी हैं, लेकिन 1990 आई वाज अ विटनेस टू ऑल दिस नॉनसेंस कि कोल्ड वॉर खत्म हो रही है, बीच में पिटाई होगी हिंदुओं की, और इंडिया को देखिए कि उन्होंने कहा अच्छा होती होगी, अब क्या करें यार, बिहारियों को भेज दो वहां पे। The inability of the Kashmiri Hindu to stand up and fight should be condemned. The inability of the Indian government to react should also be condemned. कि आपके बॉम्बे पे अटैक हो गया पाकिस्तान से, आपने कहा अच्छा बताइए, कुछ प्रूफ दे दीजिए प्लीज। लेकिन सर प्रूफ के बगैर तो आप नहीं कह सकते ना। अरे भाई आपका अटैक हो गया ना। अब ये मत कहिएगा मुशर्रफ ने ये कहा था, मुशर्रफ साहब को ना मैं मुशर्रफ या कोई और, इन लोगों का तो कह रही है कि मुंबई पे अटैक किसने किया था जो 27/11 का है, वो कौन लोग थे, वो पता है ना? सारे पाकिस्तानी थे ना। पाकिस्तान को फायदा क्या होगा? देखिए हर आपसे फायदा तो होता है ना। अरे आपने कब फायदा देखा है? वरना आप अपना फायदा देखती हैं। अगर फायदा देखना था तो अकल लड़ाते, बंबई में जाके बम नहीं मार करेंगे सर, किसी को मारेंगे, कोई तो उसका कोई मोटिव तो होगा, बगैर किसी मोटिव हमारी तो जिंदगी मौत। देखो आरजू बेटा, हम कहते हैं कि हमारी जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है, तो मरने का हमें शौक है। नहीं सीरियसली, मां कहती मेरा पुत्र जरा है ना जहाज में जाके मर जाए, अल्लाह बख्शे अनु नाना। ये जो लोग कहते हैं ना कि जिंदगी मौत के बाद शुरू हो रही है, जो सो कॉल्ड हमारे रिलीजियस स्कॉलर, वो कभी बॉर्डर पे नहीं जाते, बॉर्डर पे वो किसी और के बच्चे को भेजते हैं। देखिए जो भी है,
हमारे धर्म में, मजहब में ये है कि असली जिंदगी मौत के बाद है। जब आप, और दूसरी साइड पे है कि जिंदगी खत्म ही नहीं होती। वी हैव टू कॉन्शियसनेस, टू सिस्टम्स ऑफ आवर एग्जिस्टेंस जो हमारे जीन्स में है, जो अलग है। इंडिया का हिंदू ये कभी इससे नहीं घबराया कि ये देखो एक और आ गया बंदा, ये अपने अल्लाह को ले आया, वो जोरास्टर को ले आया, वो किसी को आ गया, कोई ईसा को लेके आ गया। वहां तो नहीं हुआ ना ये, हम नहीं जीने देंगे किसी क्रिश्चियन को। कभी आपने किसी हिंदू से सुना है कि हम पारसियों को नहीं जीने देंगे? यहाँ नहीं, तुम भी आ जाओ यार, 80,000 जिसके खुदा हों उसमें एक और आ गया तो क्या फर्क पड़ जाता है। और ढीला बीला है ना, कोई किताब है, हर घर में छोटा सा मंदिर होता है, करे राम राम चलो। हमारे यहाँ दुर्रे पड़ रहे, मार पड़ रही है, हंटर चल रहे हैं। कहां दुनिया में हमने देखा किसी मुल्क में कि इस जमाने में जो कर रहा बदमाशी तुर्क जो इस वक्त कर रहा है लिबिया में, आप सोचिए कि ही इज ट्राइंग टू रीएस्टैब्लिश द ऑटोमन एम्पायर, ही इज किलिंग अरब्स। पाकिस्तानी नहीं समझते कि 600 साल तक तुर्कों ने अरबों पे कॉलोनियल रूल इख्तियार किया। अरब दुनिया में तुर्क को बिल्कुल नापसंद किया जाता है क्योंकि दे डिड नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग टू शो फॉर टर्किश प्रेजेंस इन अरेबिया और नॉर्थ अफ्रीका फॉर 600 years। अंग्रेज का मतलब ये तो कहेगा ट्रेन बना दी तुम्हारे लिए। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे तो हर चीज अभी तक जो ट्रेन है या जो चीजें हैं वो अभी तक अंग्रेजों की ही बनाई हुई है, जो चल रही है। जो हमने बनाई थी वो तो 2 साल में ही खत्म हो जाती है। लास्ट में मैं बस इसी चीज से क्लोजिंग पे जाऊंगी कि मुझे हसन निसार साहब की बात याद आ रही है कि वो कहते हैं कि जी मुसलमानों ने सिर्फ चारपाई ईजाद की है जिसपे बैठ के वो यूरोपियन कंट्रीज को गालियां निकालते हैं कि उनसे मेरा दुआएं करते कि तबाह हो जाए। तो वो हसन साहब का आपको मालूम है, हसन साहब कुछ भी बात करते हैं तो वो उन्होंने कहा बस हमने या फिर हमने फतवे ईजाद किए हैं, हम हर एक पे एक फतवा जड़ देते हैं कि ये इसने बोला। इसका कोई फतवे का इस्लाम से ताल्लुक नहीं है कोई। अगर आप प्रॉफिट मोहम्मद आज जिंदा हो उनसे उसने फतवा दिया, वो ऑनेस्टली कहेंगे फतवा क्या चीज होती है, खलीफा क्या होता है, खिलाफत क्या है, ये कौन लोग आ गए भाई। उन्होंने डेथ के 2-3 घंटे बाद मारपीट की है, ये हम वो लोग हैं। हाँ, जैसे जैसे 14 अगस्त जब आती है ना तो वो टीवी पे ऐसी ऐसी चीजें आती है ना, कायद आजम ने ये फरमाया है, कायद आजम ने वो फरमाया। तो मेरे भाई कह रहे थे कायद आजम कह रहे मैंने कब फरमाया है, तो मुझे पता नहीं। एक दफा लेटर टू द एडिटर नहीं लिखा है जिन्होंने, एक किताबचा नहीं लिखा। अगर आप इंग्लैंड में होती ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो आपके जहन पे वो जो है अजाब नाजिल हुआ दुनिया पे, आपका कोई ओपिनियन नहीं होता उस पर। जिन अजाब को पता ही नहीं था, ना सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, सेकंड वर्ल्ड वॉर का भी नहीं पता था। व्हाट हैपेंड आई डोंट नो। हमारा दिल करता है ना हम अपनी मर्जी का हम इस्लाम ले आते हैं, अपनी मर्जी का हम बता देते हैं, ये कहा था वो कहा था, कायदे आज़म ने ये कहा, अल्लामा इकबाल ने वो कहा, चंद बेचारों ने कभी भी ना कहा। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच।